नमस्कार दोस्तों, क्या आपने अभी अभी अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको शुरू किया है या आप भी कंफ्यूज है कि आखिर एक शानदार क्रिप्टो पोर्टफोलियो में किस तरह के एसेट्स होने चाहिए। अगर आपके मन में भी यह सारे डाउट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको बस करना यह है कि आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। तो भैया मैं गौतम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं क्रिप्टो जेम्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम एक वेल बैलेंस्ड, एक बहुत शानदार, एक किस प्रकार से एक बढ़िया पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया इससे पहले कि हम यह बात करें कि आखिर एक शानदार पोर्टफोलियो किस प्रकार से बिल्ड किया जाता है, उससे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि आखिर पोर्टफोलियो क्या होता है, क्रिप्टो पोर्टफोलियो क्या होता है। दोस्तों, क्रिप्टो पोर्टफोलियो का मतलब यह है कि एक इन्वेस्टर के द्वारा कितने कॉइन्स, कितने क्रिप्टो कॉइन्स को ओवन किया जाता है, कितने कॉइन्स को उसने अपने बाई करके रखा है, उसको हम ओवरऑल पोर्टफोलियो कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से आप भी एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ मेरी 5 ऐसी टेक्निक्स हम आज शेयर करने वाले हैं, 5 ऐसी टेक्निक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपके पोर्टफोलियो को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो भैया अब हम बात करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में जो कि आपको एक बढ़िया क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगी। तो भैया जो सबसे पहली टेक्निक है वो यह है कि वो है स्प्लिट योर पोर्टफोलियो। स्प्लिट योर पोर्टफोलियो मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे आपके पास $1000 है तो फिर आप उसको लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क, ऐसे 3 पार्ट में आपको अपने पोर्टफोलियो में बांटना है। उसके बाद लो रिस्क में क्या रखना है, आपको स्टेबल कॉइन्स को अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें हमेशा आपको जगह देनी है। और साथ साथ में लो रिस्क में हम किसकी बात कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ऐसे कॉइन्स को अपने लो रिस्क में सबसे ज्यादा हिस्से में अपने यह कॉइन्स रहने चाहिए। मीडियम रिस्क का मतलब हम ऐसे कुछ फंडामेंटल, एक बहुत बढ़िया टोकन्स को, हम कॉइन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि अपने मीडियम रिस्क में रहेंगे। अब हम हाई रिस्क की बात करते हैं। हाई रिस्क का मतलब यह हो गया कि हाई रिस्क में हम जैसे कुछ मीम कॉइन्स को हम मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि मीम टोकन्स बहुत जल्दी पंप होते हैं और बाद में वापस गिरावट हो जाते हैं। इसलिए आपको मीम कॉइन्स में भी हालांकि इन्वेस्टमेंट आपकी रहनी चाहिए, पर हम हाई रिस्क में उतनी ही अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे जितना हम एक्चुअली में खोने के लिए तैयार है। तो भैया अब हम बात कर लेते हैं दूसरी ऐसी टेक्निक के बारे में जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगी। जो दूसरी टेक्निक है उसका नाम है होल्ड स्टेबल कॉइन्स। दोस्तों, यह टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके काम में आने वाली है। अगर आपके पोर्टफोलियो, अगर मान लीजिए 100% का पोर्टफोलियो है, 100% के पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो में लगभग 25% तक कॉइन्स जो होने चाहिए वह स्टेबल कॉइन्स होने चाहिए। ऐसा अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्टेबल कॉइन्स आपके वॉलेट में क्यों होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में क्यों होने चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि क्रिप्टो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है वह बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। इसलिए अगर मान लीजिए, अगर आपका कोई टोकन है, अगर आपने कोई कॉइन को खरीद के रखा है, वह मान लीजिए बहुत अच्छा खासा नीचे आ चुका है, पर उस समय आपके पास बाई करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर मार्केट गिरता है और उस समय आपके पास स्टेबल कॉइन्स अवेलेबल हो तो फिर आप एकदम डिप जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वह अपने पास हमेशा ओपन रहती है। तो आप डिप में कोई भी कॉइन को बाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी कॉइन को डिप में बाई करते हैं तो फिर आपका जो प्राइस है किसी कॉइन का लेने का वह एक एवरेज आउट हो जाता है, और तो फिर आपको ले दे के एकदम फ्यूचर में एक प्रॉफिट के साथ ही निकलते हैं। इसलिए स्टेबल कॉइन्स का होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी टेक्निक के बारे में जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में सहायता करेगी। जो तीसरी टेक्निक है उसका नाम है एग्जिट स्ट्रेटजी। मतलब एक बहुत बढ़िया आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई कॉइन बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, अगर आपके पास उस समय एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर आप क्रिप्टो मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से बहुत तगड़ी मात खा सकते हैं। तो एग्जिट स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी कॉइन की प्राइस ₹1 चल रही है, पर जैसे ही अगर उसकी प्राइस 25% पंप हो चुकी है तो फिर अपने को अपना जो प्रॉफिट है उसको हमेशा एक स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके रख लेना है। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं तो फिर आपको लॉस होने के चांसेस लगभग 100% आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट किसी कॉइन में हो चुका है, लगभग 25 से 30% का प्रॉफिट या 40% प्रॉफिट होता है, तो फिर उस प्रॉफिट को हमेशा अपने जो कॉइन्स है उसको स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट कर लें। तो यह एक बहुत बढ़िया एग्जिट स्ट्रेटजी हो सकती है।
दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके कोइन अगर आप क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिल्ड करने जा रहे हैं तो आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में, एक बढ़िया क्रिप्टो पोर्टफोलियो में 10 से ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोइंस होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में अगर 10 से ज्यादा कोइन है तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम कोइन, जैसे अगर आप हालांकि एक भी ना होल्ड करें पर 5 से 10 कोइन आप होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप 20-25 कोइन आपने बाई करके रखा है कि भाई मैं ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, तो यह एक बहुत ही गलत स्ट्रेटजी आपके लिए साबित हो सकती है। तो भैया अब हम कर लेते हैं बात फोर्थ नंबर की स्ट्रेटजी की। फोर्थ नंबर की जो स्ट्रेटजी है वह है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए किसी कॉइन की प्राइस से अचानक से बहुत बढ़िया पंप होगी और उस समय आप सोचते हैं, उस समय आप हायर प्राइस में उस टोकन को खरीदते हैं, उस कॉइन को खरीद लेते हैं। आपके इमोशंस जो है वह आप अपने काबू नहीं रख पाते हैं और उसको बहुत ऊपर लेवल पर उस कॉइन को, उस टोकन को आप बाई कर लेते हैं। अगर आप वहां जाकर इस कॉइन को बाई करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है, लगभग 50, 60, 70, 80% तक चांसेस है कि वह कॉइन बहुत तरीके से वापस नीचे आएगा। तो मतलब आपको क्या करना है, मार्केट में ऐसा देख के कभी इन्वेस्ट नहीं करना है कि भाई यह कॉइन बहुत ऊपर जा रहा है तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। आपको यहाँ इमोशन फूल नहीं बनना है, इसलिए बिल्कुल रिसर्च करके जब कॉइन्स आपको हमेशा जब मार्केट रेड दिखे ना उसी समय इन्वेस्ट करना, क्योंकि रेड मार्केट में ही बहुत तगड़ा मजा, बहुत तगड़े प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं। कभी भी जैसे बहुत ज्यादा ग्रीन हुआ है मार्केट तो उस फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप बिल्कुल भी किसी कॉइन को बाई ना करें। जो फिफ्थ नंबर की और लास्ट स्ट्रेटजी है वह है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जो फिफ्थ स्ट्रेटजी है वह है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मतलब आपने अगर किसी कॉइन को आप रेगुलर बेसिस पर लगातार बाई करते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉइन की प्राइस थी $1, अब उसकी प्राइस आ गई है $0.75, 0.75 से वापस $1 से वापस ऊपर बढ़ गई है। मतलब आप हर मंथली एक SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू किसी कॉइन को लगातार बाई करते जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिप्टो मार्केट में हो सकता है। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रेटजी जरूर अपनाएं। डॉलर कॉस्ट का मतलब सिर्फ यह नहीं, डॉलर कॉस्ट का मतलब यह भी है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिप्टो कॉइन बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है तो उस समय हम उसकी एंट्री लें और अपना जो प्राइस है उसको एवरेज आउट करें। एवरेज आउट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी कॉइन की प्राइस अभी $1 चल रही है और उस कॉइन की प्राइस वह गिरकर लगभग 0.5 सेंट आ जाती है लगभग, या 0.50 सेंट आ जाती है। तो फिर आपको क्या करना है, वहां आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लेना है। मतलब उसी ही प्राइस में आपको फिर से उन कॉइन्स को, उन क्रिप्टो कॉइन्स को वापस बाई करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर अब आपकी एवरेज जो प्राइस हो गई वह हो गई है लगभग 0.75। मतलब अब आपके अगर वह कॉइन वापस 0.75 भी पहुंचा तो फिर आपका पूरा लॉस कवर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का जो स्ट्रेटजी है वह बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, तो इसको यूज करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपके पोर्टफोलियो में स्टेबल कॉइन्स होंगे। तो फिर स्टेबल कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखें। तो भैया आज की वीडियो में हमने 5 ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात की है जिसके माध्यम से आप क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं और अच्छा खासा एक बिल्ड पोर्टफोलियो के तरीके से पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको यह सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपको यह वहां वापस रिप्लाई भी दूंगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो उस पर वीडियो भी बना देंगे। अब भैया मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट देखने को मिलता है। आप सिर्फ एक लाइक ही मांग रहे हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से क्रिप्टो के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है वह सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।